अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ज़रूरी है। आज चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ। पहले स्लाइड में हम लोग लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद 25 स्लाइड में 25 एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे। आप लोग कितना सही कर पाइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस चैप्टर का जो लेखक हैं उनका नाम वॉल्ट विटमन है, जिनका जन्म 1819 में हुआ और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ। नेशनलिटी वह एक अमेरिकन थे। किस देश के थे? अमेरिकन थे। फेमस वर्क्स मतलब उनके द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं जो की गई वह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दोनों है। लीव्स ऑफ ग्रास पूछा जाएगा। लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया? 1855 में। ड्रम टैप्स 1866 ईस्वी में। टाइटल्स मतलब उनको जो उपाधियां दी गई। द पीपल्स पोएट, आपको अगर एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि द पीपल पोएट्स के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग को ऑप्शन सही मारना है, वॉल्ट विटमन। चलिए, फादर ऑफ फ्री वर्स यानी मुक्त छंद के जनक किसे कहा जाता है? वॉल्ट विटमन का। लाइफ पाथ जीवन परिचय। वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, जर्नलिस्ट एंड वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। कहने का अर्थ है अमेरिका गृह युद्ध के दौरान नर्स के रूप में भी सेवा दी थी। सेवा दिए थे कौन? तो वॉल्ट विटमन। अगर पूछा जाए कि वॉल्ट विटमन क्या क्या कार्य करते थे तो वर्क एज प्रिंटर, टीचर, जर्नलिस्ट एंड वॉलेंटियर नर्स आपको जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमन, टी.एस. इलियट या कमला दास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वॉल्ट विटमन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। सभी सब्जेक्ट्स का, हिंदी इंग्लिश का सभी चैप्टर्स का पीडीएफ मेरे पास है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर भेज देंगे। ये 2021 के बीएससीबी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हु इज़ द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो वॉल्ट विटमन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वॉल्ट विटमन वाज या एंड डैश पोएट अ ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, रशियन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एक अमेरिकन कवि थे। कौन? वॉल्ट विटमन। ये 2020 बीएससीबी में पूछा गया था, 2020 के एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉल्ट विटमन वाज बोर्न इन द ईयर 1819, 1818, 1820, 1821? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 1819 में वॉल्ट विटमन का जन्म हुआ। यह 2019 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लीव्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, किस मतलब कहने का अर्थ है लीव्स ऑफ ग्रास किसकी कविताओं का संग्रह है? टी.एस. इलियट, वॉल्ट विटमन, जॉन डन या डब्ल्यू.एच. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वॉल्ट विटमन सही आंसर हो जाएगा, 2022 के पीवाईक्यू में पूछा गया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉल्ट विटमन डाइड इन द ईयर 1890, 1891, 1892, 1893? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वॉल्ट विटमन की मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? स्नेक से, ऑड टू एटमन से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से या फायर हैमन से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम, कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ ओल्ड इज़ द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? 35 ईयर्स, 36 ईयर्स, 37 ईयर्स, 38 ईयर्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि की उम्र कितनी है? तो 37 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉल्ट विटमन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स इन, कब?
वॉल्ट विटमन ने किस युद्ध में सैन्य सेवक नर्स के रूप में काम किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या क्राइमेन वॉर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब सिविल वॉर गृह युद्ध हो रहा था तब वॉल्ट विटमन में सैन्य सेवक नर्स के रूप में काम किया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द पोएम द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, लॉप्स, क्राइज, सिंग्स, स्लीप्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इन द पोएम द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, कविता में कवि स्वर्ण के लिए क्या करता है? स्वर्ण के लिए गाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हॉजर्ड इज फ्रॉम? कहने का अर्थ है कि इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द सोल्जर से, एन एपिटफ से या माई ग्रैंड मदर्स हाउस से? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पोएट ऑब्जर्व्स ए डैश ऑफ समर ग्रास, कवि ग्रीष्मकालीन घास के किस हिस्से का निरीक्षण करता है? फ्लावर, स्पीयर, लीफ, सीड? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी स्पीयर यानी नोक का। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा एक बार, बढ़िया से देख लीजिएगा। 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1866 ईस्वी में ड्रम टैप्स का प्रकाशन हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पोएट सेज एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड इज डैश इन ऑल ह्यूमन? कवि का कहना है कि उनके रक्त का प्रत्येक कतरा सभी मनुष्यों के डैश है, क्या है? डिफरेंट है, सेम है, बेटर है या नॉन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेम है। कहने का अर्थ है कि कवि का कहना है कि उनके रक्त का प्रत्येक कतरा सभी मनुष्यों में समान है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम? कहाँ से ली गई पंक्ति? इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हैम एंड स्नेक? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, वॉल्ट विटमन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव्स ऑफ ग्रास एट गवर्नमेंट एक्सपेंस, हिज ऑन एक्सपेंस, फ्रेंड्स एक्सपेंस या पब्लिशर एक्सपेंस? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वर्ण के खर्च पर पब्लिश किया, क्या? लीव्स ऑफ ग्रास। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, द थीम ऑफ द पोएम इस कविता का मुख्य विषय क्या है? इंडिविजुअलिज्म, यूनिवर्सल वननेस, नेचर्स ब्यूटी या ऑल ऑफ द एवोव? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द एवोव हो जाएगा, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, वॉल्ट विटमन इज नोन एज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इस प्रश्न को रखिएगा, नेचर्स पोएट, पीपल्स पोएट, मेटाफिजिकल पोएट या वॉर पोएट? मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है जॉन डन को, और वॉल्ट विटमन को जाना जाता है पीपल्स पोएट के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस मीन्स? कहने का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? ये जो लाइन है इसका अर्थ क्या है? फॉलोइंग स्ट्रिक्टली, स्पेंडिंग फॉर अ वाइल, इग्नोरिंग फॉर एवर या नॉन? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका अर्थ है कि कुछ समय के लिए स्थगित करना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री वर्स? वॉल्ट विटमन, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट, वॉल्टर डेलामेर? कहने का अर्थ है फादर ऑफ फ्री वर्स, मुक्त छंद के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वॉल्ट विटमन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, द पोएट्स ब्लड इज फॉर्म्ड फ्रॉम एयर, सॉइल, बर्थ प्लेस या बोथ ए एंड बी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी
कवि का रक्त किससे निर्मित है? एयर से और सोयल से, यानी हवा और मिट्टी से। कहाँ के हवा मिट्टी से? तो अमेरिका के हवा मिट्टी से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ अ स्कूल ऑफ माई सेल्फ इज एंटिलेड, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के प्रारंभिक भाग का शीर्षक क्या है? माई सेल्फ, ग्रास, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ या नेचर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है वॉल्ट विटमन बिलोंग टू विच कंट्री? वॉल्ट विटमन किस देश के निवासी है? यूएसए के, यूके के, फ्रांस के या इंडिया के? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, यूएसए मतलब कि अमेरिका के। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आई रेफरेंस टू, कविता की पहली पंक्ति में आई में किसे संदर्भित करता है? रीडर को, पोएट को, गॉड को या नेचर को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आई संदर्भित करता है पोएट यानी खुद को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी इज फ्रॉम। नेचर विदाउट चेक पंक्ति किस कविता की है? यह जो पंक्ति है वह किस कविता से ली गई है? स्नैक से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटफ या माई ग्रैंड मदर्स हाउस? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये लाइन लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है द पोएट डैश एंड इनवाइट्स हिज सोल, कवि बिना किसी उद्देश्य के घूमता है लोप्स और अपनी डैश को आमंत्रित करता है, वॉक्स को, लोप्स को, सिट्स को या सिंग्स को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अपने भटकता कवि बिना किसी उद्देश्य के घूमता है लोप्स और अपनी भटकता विहार को आमंत्रित करता है। चलिए यही है 25 क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। BSc क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव यानी MCQs यहाँ समाप्त होता है। आप लोग 25 क्वेश्चन में कितना सही कर पाएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को ये PDF चाहिए तो भी कमेंट करें, मैं आपको भेज दूँगा। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।